द्वारा यहाँ पे रामपाल बाबा जी का यहाँ पे बैनर फाड़ा गया है। वह रामपाल बाबा जो बहन को बहन, माँ को माँ नहीं कहने देते हैं और सभी धर्मों के जो भी संत गुरु है उन पे ये आलोचना करते हैं, ये टिप्पणी करते हैं। और यही वो व्यक्ति है जो मंदिरों में जाने से रोकता है, पूजा करने से रोकता है और तो जेल काट रहा है। लेकिन हमारे साधु संतों भगवानों के बारे में इस प्रकार की घोर टिप्पणी करता है। इनकी कथा और इनका भंडारा हरियाणा में चल रहा है और इनका बैनर टीकमगढ़ में लगा है। इस प्रकार के व्यक्ति को हम टीकमगढ़ में नहीं आने देंगे, इसलिए बजरंग दल आज चुनौती करता है। जहाँ जहाँ इनका बैनर होगा वहाँ फाड़ा जाएगा और घर में घुस के मारा जाएगा। जय जय। बैनर था, वो बैनर फटी हुई हालत में, और उस बैनर को जिन्होंने फाड़ा है उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर वीडियो वायरल की और उन्होंने कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी कार्यक्रम को यहाँ होने नहीं देंगे। उनका कहना है कि यहाँ पर अगर भविष्य में कभी बैनर लगाए गए तो हम उसको फाड़ेंगे। और उन्होंने ये कहा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, ये माँ को माँ, बहन को बहन नहीं कहते हैं, इनका बहिष्कार हो। और उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि हम आपको घर में घुस के मारेंगे। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होने के नाते हम सभी जितने भी यहाँ पर अनुयायी एकत्रित हुए हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि हम पहले तो शांति का परिचय देते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात उनके दिमाग में है तो वो इस बात को बिल्कुल सिरे से भूल जाएं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने न सिर्फ आज से बल्कि 1997 से लेकर आज तक संघर्ष ही संघर्ष किया है। संघर्ष से हम लोग डरते नहीं हैं, लेकिन दास आपको बताना चाहता है कि हमारा मार्ग जो है वो शांति का है। बावजूद इसके अगर कोई फिर भी हमारे घर में घुसने का प्रयास करेगा तो फिर आप भी समझ सकते हैं कि फिर हम क्या कर सकते हैं। दर्शकों, आप ये देख रहे हो ना, ये टीकमगढ़ के कलेक्टर में ये संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायी पहुंच रहे हैं, क्योंकि बजरंग दल के कुछ लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के लगे हुए पोस्टरों को फाड़ दिया और धमकी देने लगे। अब इनकी शिकायत एसएसपी से और कलेक्टर से की जा रही है और वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में कितना बड़ा रोष है आपको दिखाई दे रहा है। सभी तख्तियाँ, बैनर लेकर कलेक्टर पहुँचे, झंडा उनका सत साहिब का दिखाई दे रहा है, जिसमें उन लोगों ने जो वहाँ पर पोस्टर फाड़े हैं, वीडियो बनाकर धमकियाँ दी हैं। कहते हैं कि भगवान को भगवान नहीं मानते, पूजा साधना नहीं करते हैं, किसी को मानते नहीं हैं, माँ बहन नहीं मानते। अब बताइए, आप लोग जानते हैं कि कितने अहिंसावादी लोग हैं, ये हिंसा नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, सबसे मन प्रेम करते हैं, समाज में कितनी सेवा करते हैं ये लोग, आपको दिखाई देता है। लेकिन फिर भी इनको कौन भड़का देता है, कौन नहीं है। लेकिन अब एक कानूनी कार्रवाई के तहत यहाँ पर सभी अनुयायी इनके पहुँचे हैं और कलेक्टर से इनको दी जा रही है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, इनको पूरा प्रकरण का मामला भी बताया जा रहा है, बाकायदा यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है। सबके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कलेक्टर साहब ने। फिर वहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं उनके पास भी टीम अनुयायी पहुँचते हैं, वहाँ भी उनसे कहा जाता है कि इस तरीके का ये समाज में बेमनस्ता फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हमारा देश में जो संविधान है, कोई भी धर्म हो, कोई भी कुछ भी हो, उसके लिए सब कुछ स्वतंत्र हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा, इस तरीके के नारा लगाते हैं। अब देखते हैं इन लोगों का क्या ऐतराज हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। और आप देख सकते हो इस पूरे वीडियो में यहाँ संत रामपाल जी महाराज के हजारों की संख्या में अनुयायी कलेक्टर पहुँचे और कलेक्टर साहब को पूरी ज्ञापन दिया है, पूरी घटना से अवगत कराया और कार्रवाई कराने के लिए उनको आश्वासन दिया है। और उसकी जाँच पड़ताल करने के बाद वहाँ पर जितने वहाँ पर थे अपराधियों को पकड़ा जाएगा। तो क्या होता है मामला देखा जाएगा, कोर्ट में चलता है, क्या नहीं चलता है। लेकिन लगातार इस समय संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपने इस मामले को लेकर काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर काफ़ी रोष है, उनको दुख है, किस तरीके से वो समाज में सेवा करते, शांत तरीके से भक्ति साधना करते हो, उसको भी ये जनमानस के लोग हैं इस तरीके से नहीं करने देते हैं और कहते हैं उल्टा सीधा आरोप लगाते हैं। जिस तो सर इस पर कितने दिन के बाद इस पर कार्रवाई होगी? जांच में सर कितने दिन लग जाएंगे? सर जांच के लिए दिन कैसे बता सकते? अभी सब जांच के लिए सुषमालिया हैं, कोई सुरेश रोधी आदि लोग हैं, उन लोगों ने ये पोस्टर बैनर फाड़े और उसके बाद में उन्होंने वीडियो बना के वीडियो को वायरल किया। वीडियो वायरल करने के बाद उस वीडियो में ये कहा
कि ये माताओं बहनों को नहीं मानते हैं, अभद्र टिप्पणी करते रहे वो उसमें। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर ये बाद में कोई पोस्टर बैनर लगाएंगे तो हम मतलब इनको पोस्टर बैनर दोबारा फाड़ेंगे और घर में घुस के मारेंगे। तो हम सभी जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या यही व्यवस्था हमारे भारत में लगेगी कि आज हमारे पोस्टर फाड़े जाएंगे तो क्या कल उनके बच जाएंगे? तो दास की प्रार्थना ये है कि अगर सभी को भारत में रहने का अधिकार है, सभी भारत के वासी हैं और सभी लोग अपने अपने धर्मों को अपनी तरीके से मानने के भी अधिकारी हैं। अब रही बात ये कि उनको अगर संत रामपाल जी महाराज जी समझ में नहीं आ रहे तो ये उनके दिमाग का ये हो सकता है, कमजोरी हो सकती है। आपको दास एक बात और बताना चाहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से हम लोग आज के जुड़े हुए नहीं हैं। सन 2012 में दास ने नाम लिया। इसी तरह से जितने भी अनुयायी हैं ये सभी पुराने हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने जितना संघर्ष किया है और उनके अनुयायियों ने जितना संघर्ष किया, शायद भक्ति मार्ग में इतना संघर्ष यदि ये लोग कर लें तो मेरे ख्याल से 2 दिन में ये भक्ति छोड़ के भी चले जाएंगे। तो दास की प्रार्थना ये है कि परमात्मा जी की दया से आप सभी मीडिया कर्मी इस बात को उन तक भी पहुंचाएं कि भाई आप हमारे भाई हो, हमें आपसे कोई दोष नहीं है, लेकिन आपको अगर संत रामपाल जी महाराज जी समझ में नहीं आ रहे तो आप उनकी बताई हुई सत्संगों को सुने, उनके सदग्रंथों को पढ़ें और उसके बाद अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो ज्ञान चर्चा करें। आपने जो आज ज्ञापन दिया है किस मांग को लेकर ज्ञापन इसी मांग को लेकर किया कि उन्होंने बैनर फाड़े और जो अभद्र टिप्पणियां की और उन्होंने कहा कि घर में घुस के मारेंगे, तो उनका वीडियो हमने कलेक्टर महोदय को दिया है और हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। अभी बीते रोज आपके अनुयायियों ने कोतवाली में भी आके आवेदन दिया था। हमने FIR की मांग की है। हमारी मांग है कि FIR हो और उसी मांग को लेकर हम यहाँ आए। अगर यहाँ पर भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, हम आगे चाहे भोपाल तक में हमको धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम करेंगे। बैनर था, वो बैनर फटी हुई हालत में और उस बैनर को जिन्होंने फाड़ा है उन्होंने फेसबुक इंस्टाग्राम आदि पर वीडियो वायरल की और उन्होंने कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी कार्यक्रम को यहाँ होने नहीं देंगे। उनका कहना है कि यहाँ पर अगर भविष्य में कभी बैनर लगाए गए तो हम उसको फाड़ेंगे। और उन्होंने ये कहा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, ये माँ को माँ, बहन को बहन नहीं कहते हैं, इनका बहिष्कार हो। और उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि हम आपको घर में घुस के मारेंगे, आपको जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होने के नाते हम सभी जितने भी यहाँ पर अनुयायी एकत्रित हुए हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि हम पहले तो शांति का परिचय देते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात उनके दिमाग में है तो वो इस बात को बिल्कुल सिरे से भूल जाएं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने न सिर्फ आज से बल्कि 1997 से लेकर आज तक संघर्ष ही संघर्ष किया है। संघर्ष से हम लोग डरते नहीं हैं, लेकिन दास आपको बताना चाहता है कि हमारा मार्ग जो है वो शांति का है। बावजूद इसके अगर कोई फिर भी हमारे घर में घुसने का प्रयास करेगा तो फिर आप भी समझ सकते हैं कि फिर हम क्या कर सकते हैं। जैसा उन्होंने पोस्टर फाड़ा था तो उसके प्रार्थना पत्र आपको वहाँ के जो चौकी नजदीक दिया थाना, तो वहाँ देना चाहिए आप। बिल्कुल, हमने यही किया है। जो कोतवाली है, कोतवाली में हमने 26 तारीख को 28 तारीख को हमने कोतवाली में ज्ञापन दिया। ज्ञापन कोतवाली में TI साहब मौजूद नहीं थे उस समय और उन्होंने जो SI महोदय थे उन्होंने ज्ञापन ले लिया। उन्होंने कहा इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज कम से कम 5 दिन हो गए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए हमको मजबूरन में कलेक्टर साहब और SP साहब के पास आना पड़ा। यहाँ पर भी हमने आपके सामने ज्ञापन दिया है और हमने निवेदन किया है कि SP महोदय जो है इस पर तुरंत प्रभाव से इसको संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, इसको कोई कार्रवाई नहीं होती है क्या दिन में? निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, चाहे हमको भोपाल जाना पड़े हम भोपाल जाएंगे, चाहे हमको दिल्ली जाना पड़े हम दिल्ली जाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। Kita
तथाकथित असामाजिक तत्वों के द्वारा फाड़ा गया और उसके बाद में उन्होंने उसका एक वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद में उन्होंने ये कहा कि हम और बहन यहाँ पर इनका पोस्टर करने नहीं देंगे, भविष्य में अगर इनका पोस्टर करना कुछ लगा तो हम उसको फाड़ेंगे। और एक प्रकार जो सभी को संविधान में भर्ती करने का धार्मिक स्वतंत्रता है। हमारा आपसे निवेदन है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की बिल्कुल, अगर इसमें ज्ञापन का दोषी ही पाए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल